बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो सिक्स क्लास की फोर्थ यूनिट हमने शुरू किया हुआ है और इसमें हमारे पास एक्सरसाइज में जनाब काम है क्या करने को, गिरंड एंड पार्टिसिपल। तो चेक करते हैं कि क्या है ये पार्टिसिपल। जैसे कि मैं आप लोग को जो हमने फर्स्ट टेंस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने किया था, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि पार्टिसिपल क्या चीज़ है। पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है, जैसे ये ऊपर कल हमने जो सेंटेंसेस किए थे, वाटरिंग, ठीक है, WATERING, ये पौधों को पानी देने वाला है। अब यहाँ पर वाटर तक था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पौधों को पानी देना। यहाँ ये पानी का वाटर नहीं है, यहाँ पौधों को पानी देने वाला वाटर है। तो पौधों को पानी देना यानी कि वाटर द प्लांट्स, ठीक है। और ये होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ जब आईएनजी लग गया तो ये पार्टिसिपल हो गई, ठीक है। तो पार्टिसिपल क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया है। उन्होंने अब आगे कहा है कि गिरंड क्या है, ये आप लोग चेक कीजिए। अ गिरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन, एक नाउन की तरह एक्ट करता है। गिरंड जो है वो एक नाउन की तरह एक्ट करता है, वाइल पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब, जबकि पार्टिसिपल जो है वो एक वर्ब की तरह एक्ट करता है, अमल करता है। और एडजेक्टिव, यहाँ फिर एक एडजेक्टिव की तरह अमल करता है। एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन की तमाम जो है वो मैंने डेफिनेशंस, इसकी फार्मूलाज, एक एक चीज़ की वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग चेक कीजिए उसको। फिर भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पूरी जो है इसमें कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उन वीडियोस के बगैर, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसमें ही ये दोनों चीज़ों की पूरी समझ में आ जाए बात। तो गिरंड जो है वो नाउन की तरह एक्ट करता है और पार्टिसिपल जो है वो वर्ब या एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। अब इस बात को मज़ीद समझेंगे जब हमें ये एग्जांपल्स जब हम लोग क्लियर करेंगे। कैसे? आगे एक और लाइन है, इसको चेक कर लेते हैं। बोथ द गिरंड एंड पार्टिसिपल कम फ्रॉम अ वर्ब, दोनों चीज़ें जो हैं वो वर्ब में से आती हैं, ठीक है। पार्टिसिपल भी और गिरंड भी। अब पार्टिसिपल जो है मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा। अब वही पार्टिसिपल जब नाउन की तरह हम लिखेंगे, किसी भी पेशे का नाउन, किसी भी चीज़ का नाउन, तो उसकी तरह जब हम लिखेंगे तो वो गिरंड बन जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा। उसी पार्टिसिपल को जब हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो वो गिरंड बन जाएगा। यहाँ जब हम लोग एग्जाम्पल चेक करेंगे ना, फिर आप लोग को वाज़ेह और क्लियर तौर पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड बोथ एंड इन आईएनजी, तो ये चीज़ क्लियर है कि दोनों ही आईएनजी पर ही ख़त्म होते हैं। अब टीचिंग है, देखिए गिरंड उन्होंने दिया है, टीचिंग इज़ माई पैशन। टीच जो है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाया आगे तो ये पार्टिसिपल बन गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो एक पैशन, एक पेशे के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। टीचिंग कोई कर नहीं रहा है। अगर कोई टीचिंग कर रहा होता तो वो वर्ब होता, जैसे कि यहाँ पर अगले सेंटेंस में है, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये एक पेशे के नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये गिरंड है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जब पेशे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो गिरंड है, जब वो काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो पार्टिसिपल है। यहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल। टीचिंग इज़ माई पैशन, टीचिंग शोबे के तौर पर बात हो रही है कि टीचिंग मेरा पैशन है, तो यहाँ पर ये गिरंड है। हेयर टीचिंग इज़ यूज एज अ नाउन और हेयर टीचिंग इज़ यूज एज अ वर्ब, तो जब नाउन में इस्तेमाल होगा तो गिरंड होगा, जब वर्ब में इस्तेमाल होगा तो पार्टिसिपल होगा। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाती हैं, इन चीज़ों को आप लोग बहुत ख्याल रख के बहुत ध्यान से किया कीजिए। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम आ रहा है, वैसे तो रनिंग का मतलब है दौड़ना,
लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक्सरसाइज का नाम आ रहा है। देखिए साथ साथ उन्होंने फ़िक्रे में ही हिंट मिल जाता है कि ये गिरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम के तौर पर वो ले रहे हैं कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये गिरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़, मैंने अपने रनिंग शूज़ पहन लिए, मैंने अपने रनिंग शूज़ पहन लिए। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मैंने अपने रनिंग शूज़ पहन लिए। या फिर अगर यहाँ पर होता आई एम रनिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो मैं ग्राउंड में दौड़ लगा रहा हूँ, तो वो भी पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। आगे है इसमें जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड एज अ गिरंड एंड अ पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें से उन्होंने कहा है जी आपने क्या ढूंढना है, इसमें से आपने गिरंड देखना है कि किस सेंटेंस में है और पार्टिसिपल किस सेंटेंस में है। तो आप लोग मैंने जैसे पीछे बताया कि ज़्यादातर इन जुमलों में ही पता चल जाता है कि हिंट मिल जाता है, एक छोटा सा हिंट मिल जाता है कि ये गिरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं। सिटिंग आइडली इज़ नॉट माई हैबिट, तो सिटिंग आइडली बेकार बैठना इज़ नॉट माई हैबिट, तो हिंट किधर है, इधर। ये एक आदत का नाम है बेकार बैठना, तो सिटिंग आइडली इज़ नॉट माई हैबिट आदत का नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर ये गिरंड है। और जब हो रहा है ये आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस वक्त सो रहा होऊंगा, तो यहाँ पर एक काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ किसी आदत के नाम के तौर पर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो एक काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर पार्टिसिपल है। अगर यहाँ लिखा होता कि स्लीपिंग इज़ हिज हैबिट, तो फिर वो हैबिट के नाम पर यही स्लीपिंग जो है वो गिरंड बन जाना था, लेकिन यहाँ पर काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। आगे है स्लीपिंग एट दिस, ये देखिए यहाँ पर ये आदत के तौर पर शायद आएगा, स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जी, तो यहाँ पर ये आदत के तौर पर आ गया है। तो स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे, इस वक्त में, यहाँ पर बेशक आवर ऑफ द डे लिखा हुआ है, यहाँ घंटा नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ इस्तेमाल होगा दिन के इस वक्त सोना, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ वो किसी काम के तौर पर नहीं बल्कि एक आदत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये आदत बुरी है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये गिरंड है। आई सॉ हिम सिटिंग देयर, तो यही सिटिंग जो है यहाँ पर एक काम के तौर पर आया है, तो यहाँ पर ये जो जनाब पार्टिसिपल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। पंक्चुएशन का जो पैराग्राफ है वो हम क्लियर कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आगे हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में रह गया है वो है राइटिंग स्किल। इसी राइटिंग स्किल से ये वाला पैराग्राफ है और आगे ये चीज़ है, तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी, और आप लोग भी प्लीज़ मेरी थोड़ी सी इस तरीके से हेल्प कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को इन्वाइट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।